क्या करें अगर कोर्ट से मिला है आपको समन या नोटिस? जी हाँ दोस्तों, क्या होता है समन और कोर्ट नोटिस? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे आपसे और इसका समस्या का निर्धारण करेंगे। मैं एडवोकेट शांतनु जी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए। ऊपर हमारा मोबाइल नंबर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हैं। किसी भी तरह की समस्या आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आपसे आज की वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, क्या होता है समन या कोर्ट का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोस्तों, अगर आपको कोर्ट से समन या कोर्ट नोटिस आता है तो डरे बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है समन और कोर्ट नोटिस? आसान भाषा में, कोर्ट का महज एक बुलावा। हाँ दोस्तों, अक्सर हमने देखते हैं कि कोर्ट से नोटिस आ जाता है या समन आ जाता है तो लोग घबराने लगते हैं कि हमें कोर्ट ने क्यों बुला लिया। वो महज एक बुलावा है। जी हाँ, अब मैं आपको दोस्त ये बताता हूं कि समन और कोर्ट नोटिस और समन होता है वो क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन उसको डिलीवर कर सकता है, अगर आपके पास समन आता है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आसान भाषा में चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट का बुलावा कि हमारे सामने प्रस्तुत हो, अपीयर हो, इसको बोलते हैं समन। अब सिविल सूट चल रहा हो या क्रिमिनल केस चल रहा हो, सॉरी, सिविल सूट चल रहा होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को समन भेजेगा। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, जरूरी नहीं है कि जिन दो पार्टी के बीच में चल रहा हो वही एक दूसरे को भेजेंगे। इसमें मान लीजिए अगर कोई गवाह भी है, उसको भी कोर्ट समन भेज सकता है। बस क्रिमिनल केस चल रहा है तो जी हाँ दोस्तों, कंप्लेंट जिसके विरुद्ध में फाइल हुई है उसको समन भेजा जाता है। अगर उस समन पर अगर वो अपीयर नहीं हो रहा है तो कोर्ट के पास ये पावर होता है, उसके खिलाफ वारंट इशू करके उसे जबरदस्ती अपने सामने प्रस्तुत करवा सकता है कोर्ट। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अपवाद होते हैं। अगर मान लीजिए समन आए हैं, डरने की बात नहीं है, कोर्ट के सामने जाइए, अपना जो पॉइंट है, आपका जो अपना पक्ष है वो जरूर रखें। अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोर्ट आपको समन देता क्यों है। कोर्ट आपको समय जो समन देता है वो इसलिए देता है कि आप उसके सामने प्रस्तुत हो और जिस पॉइंट के लिए, जिस कारणवश आपको कोर्ट ने अपने सामने प्रस्तुत करवाया है वहां उपस्थित होकर महज उसका जवाब दे दे। खत्म हो गई बात यहां पे दोस्तों। अब दोस्तों, इस समन में याद रखने वाला यह है कि समन जब आता है इसमें क्या क्या रहता है। हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले रहता है दोस्तों नेम और टाइप ऑफ कोर्ट, उस कोर्ट का नाम और उसका प्रकार जो आपको समन इशू कर रहा है। दूसरा दोस्तों, उसमें वो केस नंबर मेंशन होता है जिस कोर्ट ने आपको समन इशू किया है। तीसरा, उसमें जो रहता है प्लेंटिफ का, ये डिफेंडेंट जिसने भी आपको भेजा, वादी प्रतिवादी, उसका नाम पता रहता है। फिर दोस्तों उसमें रहता है सब्जेक्ट मैटर यानी कि क्या, किन धाराओं, किन कानून प्रावधानों के तहत वो समन आया है, या क्रिमिनल केस है तो उसमें यह बताते किन धाराएं के ऊपर आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, किन धाराओं के विरुद्ध आपके ऊपर शिकायतें हुई हैं। उसके बाद उसमें रहता है आखिरी पॉइंट दोस्तों, इंफॉर्मेशन, किस चीज की, टाइम और दिन, दोनों चीजों की, किस डेट पे कितने टाइम पे आपको किस कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना है। हाँ, अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको समन कौन कौन डिलीवर कर सकता है। नंबर एक, प्रतिवादी खुद। उसके बाद दोस्तों पर्सन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट का वो आदमी जिसको कोर्ट जिम्मेदारी देता है इशू करने के लिए। या तीसरा होता है दोस्तों रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। हाँ दोस्तों, अब मान लीजिए इन तीनों में से किसी भी तरीके से आपके पास समन आ गया है तो आपका काम क्या बनता है, स्पेसिफिक टाइम के बीच में उस कोर्ट के समक्ष आप प्रस्तुत हो और जो समन आया है उसका आप जवाब दें। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, एक्स पार्टे, जिसे हम बोलते हैं एक पक्षी कार्रवाई, आपके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई हो जाएगी। आपका कोर्ट समझेगा कि आपका केस कमजोर है, आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है, आपको सजा भी दे सकता है, इवन आपके लिए वारंट भी इशू कर सकता है। फिर दोस्तों वारंट इशू होगा, क्या होगा, पुलिस आएगी, आपको जबरदस्ती करेगी, आपके साथ उठा के ले जाएगी, कोर्ट में के समक्ष आपको प्रस्तुत करेगी। तो दोस्तों अपना केस क्यों कमजोर करना, समन है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुई है, बिना डरे जाइए। अगर हाँ दोस्तों, अब मान लीजिए कोर्ट के सामने अगर आप प्रस्तुत नहीं हुए तो एक पक्षी कार्रवाई हुई, लेकिन अगर मान लीजिए कोर्ट के सामने आप प्रस्तुत होकर अपना जवाब दे देते हैं, तो अपना पक्ष रख देते हैं, तो सबूतों को महज देखते हुए, आपकी बातों को सुनते हुए कोर्ट अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। अगर मान लीजिए कोई सिंपल मैटर है,
उसको आप पर्सनली भी हैंडल कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आपको किसी सलाहकार, वकील, अटॉर्नी की जरूरत है तो आप उसको भी एंगेज कर सकते हैं। अलग अलग केसेस में अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे ये चीज होता है। तो आज के इस वीडियो से दोस्तों हमने क्या सीखा समझा? हाँ, अगर आपके पास कोर्ट नोटिस या समन आया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, महज एक बुलावा है। उस नोटिस का जवाब दे, रिप्लाई करे, स्पेसिफिक टाइम में जितना समय सीमा, समय अवधि दी गई है उस समय के अंदर आप जवाब दें। अपना केस, अपना पॉइंट अपना मजबूत जरूर करें, अपना पक्ष रखें। हाँ, कोर्ट में जरूर अपियर हो। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। हर बार की तरह अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।